Hello students, BSc Part 2 Zoology. We have started with circulatory system of Scoliodon. In the last class, we have seen heart's structure. Now we will see how blood flows through the system. To understand this, you should know that there are arterial system of Scoliodon and venous system of Scoliodon. First, we will see arterial system. And venous system we will describe if time permits. Otherwise, that is not required. So, arterial system. Hope this picture is clear to you. Arterial system of Scoliodon. These are all arteries which are shown in this figure. No vein. Yeah. All arteries. So, arterial system of Scoliodon is divided into two distinct categories of arteries. Afferent branchial arteries and efferent branchial arteries. First of all, first we see afferent branchial arteries. Afferent branchial arteries are arising from ventral aorta. Aorta start हो गया यहाँ से. Till here, conus arteriosus. इसके ऊपर aorta है इतना, ventral aorta. तो afferent branchial arteries सब जो है वेंट्रल अरोटा से एराइज होते हैं और इनका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक पहुंचाना. अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक पहुंचाना. फिर गिल्स से इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज अराइज होते हैं और वह कन्वे करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो हार्ट से यानी कोनस आर्टेरियोसस में आया, फिर वेंट्रल अरोटा में आया, फिर वेंट्रल अरोटा से उनकी ब्रांचिंग हुई है और वहां से वो वेंट्रल अरोटा से ब्लड को गिल्स तक पहुंचाते हैं फॉर ऑक्सीजनेशन. फिर गिल में गैसियस एक्सचेंज होने के बाद इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज उसको कलेक्ट करता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वह इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज फिर उसको इसके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है.
So this is clear to you, afferent branchial arteries and efferent branchial arteries. कौन कौन से आर्टरीज हैं ये? आपको ये पिक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन है सिंपल। ठीक है। अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज जो वेंट्रल अरोटा से निकलते हैं, क्योंकि वेंट्रल अरोटा इज सिचुएटेड on the ventral surface of the pharynx and it extends up to the posterior border of the hyoid arc। यहां पर hyoid arc का posterior border है, लेंथ में छोटा है ये, कोनस आर्टेरियोसस से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हाइयोइड आर्क तक, इतना ही वेंट्रल अरोटा है ये। अभी हम इसको मार्क कर दे रहे हैं। द ब्लू कलर विल बी यूज्ड फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको पता ही है, बताया ही है कि हार्ट को बोलते हैं, इसके हार्ट को वीनस हार्ट या ब्रैंकियल हार्ट। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ ऑरिकल में। कहां से? साइनस वेनोसस से। साइनस वेनोसस कलेक्ट किया डक्ट ऑफ क्यूवेरी और हेपेटिक साइनसेस से। वो वीनस सिस्टम के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में। फिर ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया। वेंट्रिकल इसके पीछे इसलिए नहीं दिख रहा है, ओके। और उस वेंट्रिकल से कोनस आर्टेरियोसस कंटिन्यूड है, सो दैट इज नॉट सीन हियर। आप यहां देख लो, ये यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये बीच वाली जो लाइन है, ये जो आर्टरी है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गन के सप्लाई के लिए कोरोनरी आर्टरीज है। इससे आप कंफ्यूज मत करना। पतली सी जो लकीर है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये आ रहे हैं कहां से? इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से। ठीक है। वेंट्रल अरोटा को के अपने यूज के लिए जो ऑक्सीजन होगा वो इससे आएगा। हार्ट के अपना यूज के लिए जो ऑक्सीजन है वो इससे आ रहा है। कोनस आर्टेरियोसस में कलेक्ट हुआ, उसके बाद यहां से वेंट्रल अरोटा है, यहां से लेके यहां तक। वेंट्रल अरोटा में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इधर से ये कटा हुआ इसलिए है कि वेंट्रल अरोटा के दोनों साइड, दोनों लैटरल साइड ये है, तो एक साइड दिखाया गया है। सेम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नेटवर्क है, इस साइड भी है। ओके, टू मेक इट सिंपल, वन साइड इज कट एंड अदर साइड इज शोन टू यू। पहले एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज देखते हैं कौन कौन से हैं। तो वेंट्रल अरोटा वेंट्रल सरफेस पर है फेरिंग्स के, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हाइयोइड आर्क तक जाता है। वेंट्रल अरोटा divides into two branches called innominate arteries. Innominate artery. Two branches. एक ब्रांच, दोनों ब्रांच दोनों लैटरल साइड, एक साइड दूसरे साइड। फिर इनोमिनेट आर्टरीज बाइफर्केट कर जाता है। थोड़ा सा छोटा सा है इनोमिनेट आर्टरी, ओके, छोटा सा मोटा सा है, और फिर आगे ये बाइफर्केट कर गया। देखिए आप, इधर भी बाइफर्केटेड है, और this side is also, it is bifurcated.
और इस बाइफर्केशन को में तो दो भाग में बटा इनोमिनेट आर्टरी। एक बाइफर्केशन कहलाया फर्स्ट अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, दूसरे का नाम है सेकेंड अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। फिर थर्ड ब्रैंकियल आर्टरी, अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, अफरेंट लगाना जरूरी है। थर्ड अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। अफरेंट मतलब ले जाना, इफरेंट मतलब निकलना, कलेक्ट करके, ठीक। फिर फोर्थ अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, ये सब वेंट्रल अरोटा से निकल रहे हैं, वेंट्रल अरोटा से। फिर फिफ्थ ब्रैंकियल आर्टरी, इस सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इनका काम है दीज एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज का गिल लैमेली तक ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना, और फिर वहां पर जाकर के ये खत्म हो जाता है, एंड हो गया, देख रहे हो, डेड एंड है। तो इस पाइप में जो ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ हाई प्रेशर फ्रॉम द वेंट्रिकल, और यहाँ डेड एंड है। तो अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के फिर कई सारे ब्रांचेज हैं जो कि यहाँ पिक्चर में नहीं दिखाया जा सकता है। इससे कई सारे ब्रांचेज यानी ब्लड कैपिलरीज निकल के गिल लैमेली में प्रवेश किए, ठीक। और वहां से फिर कैपिलरीज गैसेस एक्सचेंज होने के बाद कैपिलरीज फिर यूनाइट हुआ, और वो यूनाइट होकर कैपिलरीज फिर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी बन गया, ठीक। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एफरेंट आर्टरीज के माध्यम से गिल तक पहुंचा फॉर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। थर्ड, fourth and fifth branchial arteries also arise from the ventral aorta. हर एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी जो है वेंट्रल अरोटा से ही अराइज हो रहा है बाय इंडिपेंडेंट ओपनिंग, अपना अपना ओपनिंग है, एक्सेप्ट एंटीरियर मोस्ट। एंटीरियर मोस्ट क्या है? ये दोनों, जिसका अपना ओपनिंग नहीं है क्योंकि ये बाइफर्केट किया, कॉमन ओपनिंग है। कॉमन ओपनिंग कहां पर है? क्योंकि ये बाइफर्केट किया किससे? इनोमिनेट आर्टरी से, और इनोमिनेट आर्टरी का अपना ओपनिंग है वेंट्रल अरोटा में, ठीक। नाउ वी विल सी इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज ब्रेकअप होते हैं कई सारे कैपिलरीज में इन द गिल्स, and from the gills blood is collected by efferent branchial arteries. गैसियस एक्सचेंज होने के बाद अब यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट इज शोन इन रेड टू यू। ये लूप का फॉर्मेशन बनाए हुए हैं। देखो एक पिक्चर में एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये जो लेवल किया है इसने अफरेंट को इफरेंट कर दिया, ये अफरेंट है, यहां से इसको मिटा दे रहे हैं, करेक्ट, ये हो गया। फिर इस लाइन को मिटा दिए, अब ठीक हो गया। इसने अफरेंट तक लगा दिया लाइन, ओके। ये है इफरेंट जो रेड से हम बना रहे हैं। ये ब्रैंकियल क्लेफ्ट के चारों तरफ है, लूप बनाया हुआ है।
लाइन इधर उधर चला गया है, लेकिन आप समझो। क्या हो रहा है, हर गिल पाउच में आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया है। गिल पाउच जो है वो बॉर्डर्ड है बाय सेप्टा, और सेप्टा के एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड लैमेली है। उस लैमेली में ये एफरेंट आर्टरीज का सप्लाई गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसी लैमेली में फिर कैपिलरीज द्वारा वो कलेक्ट कर लिया गया। ओके, और वो कैपिलरीज कलेक्ट होकर के इस लूप में पोर कर रहा है अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। So from the gills, blood is collected by efferent branchial arteries. There are 9 pairs of efferent branchial arteries. काउंट करवा देते हैं, 9 पेयर। क्यों 9 पेयर? 9 एक साइड और 9 दूसरी साइड, दोनों लेटरल साइड, 9 पेयर। देखो 1, ये 2, 1 और 2 लूप बन गया, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस वन लास्ट वन अकेला है, इसमें कोई लूप नहीं है, 9। And these are equally distributed on each side. First 8, 1 2 3 4, first 8 arteries form a series of 4 complete loops. पहला और दूसरा इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी मिलके पहला लूप बनाया, तीसरा चौथा इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी दूसरा लूप बनाया, एंड सो ऑन। तो 8 में 4 लूप हो गए। आपको याद होगा कि लास्ट वाला जो गिल है, 5th वन, 5 पेयर है ना, 5th वन इज डेमी ब्रांच। Okay, only on its anterior side lamella is present, not on the posterior side, and the 4 are hollow branch. So first 4 gill slits, these loops are around the first 4, means first 8 arteries form a series of 4 complete loops around the first 4 gill slits. 1 2 3 4, और 9th वाला इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी यानी दिस वन, 9th लास्ट वाले, collects blood from the demi branch of the 5th gill pouch, और फिर इसका अपना कोई डोर्सल एरोटा में रास्ता नहीं है। यह 5th गिल पाउच जो कि डेमी ब्रांच है उससे कलेक्ट करके ये लॉन्गिट्यूडनल, आप देखोगे सब में ये लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग है, ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शन है सारे लूप्स के बीच में आपस में। तो इस लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शन के द्वारा यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया 4th लूप में, और ये 4th, ये सारे लूप्स जो हैं यूनाइट होकर के डोर्सल एरोटा में चले गए इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज के। 1 2 3 4 लूप,
चारों लूप पोर कर दिया इसमें डोर्सल एरोटा में। अब डोर्सल एरोटा से यह ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड to the different parts of the body, it will be supplied. अब ये सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस पर फोकस कीजिए आप, सब जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। In addition to this short longitudinal connecting the four loops, ये जो connecting four loops है को कनेक्ट कर रहा है longitudinal connections. These loops are further connected by connected with each other by a network of longitudinal commissural vessels. Commissural vessels. आप देखेंगे यहां से निकला, यहां से निकला, ये सब इसके द्वारा भी ये कनेक्टेड है कमिश्रल वेसल से। And these commissural vessels are called lateral hypobranchial chain. This is lateral hypobranchial chain. ये पूरा यहां से यहां तक। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्शंस भी हैं, लैटरल हाइपोब्रैंकियल चेन भी है। कहीं लिखा हुआ लैटरल हाइपोब्रैंकियल चेन, ठीक है। तो यह हो गया इसका आर्टेरियल सिस्टम का इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज एंड अफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज। From each efferent branchial loop arises an epibranchial artery. This ये जो लूप यूनाइट हुआ इसको हम कहते हैं epibranchial artery. ठीक, the four pairs of epibranchial arteries, चार पेयर हो गया, चार इस साइड चार उस साइड, join in the mid dorsal line to form dorsal aorta. This is dorsal aorta. Ninth efferent branchial artery, ये वाला, has no epibranchial branch. इसमें कोई epibranchial branch नहीं है, जबकि ये ज्वाइन करता है 8th efferent branchial artery। ये 8th, ये 8वां नंबर वाला है ब्रैंकियल आर्टरी, इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। इसमें जाके ये ज्वाइन किया 9th इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी। इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें पोर हुआ और फिर ये कलेक्ट कर लिया गया 4th ईपी ब्रैंकियल आर्टरी, इसमें आके फिर डोर्सल एरोटा में चला गया। ओके, so this is the distribution where we have seen now just that deoxygenated blood is collected in the heart, and from the heart it goes to ventral aorta, and from ventral aorta it goes to gills, and from gills, after oxygenation of the blood,
It is collected into efferent branchial arteries, 9 in number. 8 efferent branchial arteries loop बना करके EP branchial arteries बनाया, and EP branchial artery are joining or forming dorsal aorta. 9th efferent branchial arteries, 8th efferent branchial artery में ब्लड को पोर कर दिया. इसका अपना कोई यहां से होता EP branchial artery 9th का नहीं है. ठीक है. अब देखिए यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी में कुछ खासियत है. इसके लिए आपको एंटीरियर आर्टरी, ये सब एंटीरियर आर्टरीज है, देखना होगा. Because head region gets the blood supply from the first efferent branchial artery and partly from the proximal end of the dorsal aorta. ये dorsal aorta का proximal end है. और फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी में 3 ब्रांच है, उससे भी हेड रीजन ब्लड कलेक्ट कर रहा है और प्रॉक्सिमल एंड से भी, ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ डॉर्सल एरोटा. कौन कौन से 3 ब्रांच हैं? नंबर 1 ये, नंबर 2 दिस एंड नंबर 3 दिस. ठीक. नंबर 1 इज एक्सटर्नल कैरोटॉइड. कहीं है एक्सटर्नल कैरोटॉइड? नो, दिस इज द इंटरनल कैरोटॉइड. Third one is the external carotid. Carotid, external carotid. दूसरा external carotid. Second is afferent spiracular artery. This one. The first one is Hyodian epibranchial. This one, Hyodian epibranchial artery. ये तीनों आर्टरी, Hyodian epibranchial artery, external carotid and afferent spiracular artery, यह निकले कहां से? फर्स्ट ईपी ब्रैंकियल आर्टरी, फर्स्ट ब्रैंकियल आर्टरी से. ईपी ब्रैंकियल तो ये हो गया, ये ब्रैंकियल है. फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी, सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. फिर इस एक पाइप से ये 3 पाइप निकला पहले, वेसल. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये वाला, it originates from the first collector loop and divides into ventral mandibular artery, and it gives its blood supply to the muscles of the lower jaw. इससे एक्सटर्नल कैरोटिड से लोअर जॉ को ब्लड गया. afferent spiracular artery, ये वाला 2 नंबर, after originating from the middle of the Hyodian efferent, ये Hyodian efferent branchial artery भी कहते हैं इसको, या efferent branchial artery भी कह सकते हो. Hyodian efferent branchial artery means first efferent branchial artery. So afferent spiracular artery, second number, after originating from the middle of the Hyodian efferent branchial artery, it proceeds forward as the spiracular epibranchial artery.
स्पाइरेकुलर epibranchial artery and enters into the cranial cavity. ये चला गया cranial cavity में। इस मोड़ के बाद इसका नाम हो जाता है स्पाइरेकुलर epibranchial artery। ठीक इसके पहले, क्रेनियम में जाने से पहले, स्पाइरेकुलर epibranchial artery, it sends a great ophthalmic artery to the eyeball। ये वाला यहां से ब्रांचिंग हुआ फॉर द ब्लड सप्लाई टू द eyeball। ये eyeball है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आंख तक पहुंच गया इसका। और क्रेनियम में एंट्री के बाद ये ज्वाइन होता है ए ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड टू फॉर्म ए सेरिब्रल आर्टरी। ये सेरिब्रल आर्टरी हो गया, ये हो गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। This is posterior cerebral artery, this is anterior cerebral artery। ठीक, एक्सटर्नल कैरोटिड सप्लाई किया ब्लड को, हायोडियन epibranchial, सॉरी हायोडियन epibranchial आर्टरी फर्स्ट वन, ये निकला यहां से फर्स्ट इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी और हायोडियन इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से, और एक डोर्सल एरोटा का ब्रांच इसको प्रॉक्सिमल एंड से एक ब्रांच यहां ज्वाइन किया फर्स्ट में, और फिर ये फर्स्ट से अलग अलग बक्कल कैविटी को अलग अलग दिशाओं में ये चला गया बक्कल कैविटी की तरफ। बक्कल कैविटी, नेजल आर्टरी, आप इसमें कंफ्यूज नहीं करोगे। आईज को, ये आई है सर्कल, आई को सप्लाई गया कहां से, सेकेंड ब्रांच जो 2 नंबर वाला अफरेंट स्पाइरेकुलर से, ये स्पाइरेकल है। अफरेंट स्पाइरेकल से, अफरेंट स्पाइरेकल क्रेनियम को सप्लाई कर रहा है ब्लड, क्रेनियम में घुसने के जस्ट पहले एक ब्रांच हुआ और वो आई को सप्लाई किया, और उसके नीचे से ये निकला है फर्स्ट का एक ब्रांचिंग चला गया सेरिब्रल आर्टरी को ज्वाइन करने, दूसरा ब्रांचिंग चला गया बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी के तरफ। ठीक, हायोडियन epibranchial आर्टरी, इसका नाम है हायोडियन epibranchial फर्स्ट वन का नाम।
तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे। हायोडियन ईपी ब्रैंकियल आर्टरी अलग है, हायोडियन ब्रैंकियल आर्टरी अलग है। हायोडियन ब्रैंकियल आर्टरी ये पूरा हो गया, ये जिससे ये तीनों ब्रांच निकले। हायोडियन ब्रैंकियल आर्टरी से निकला हायोडियन ईपी ब्रैंकियल आर्टरी, जो कि सप्लाई कर रहा है बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी को। सेकेंड ब्रांचिंग जो है फर्स्ट यानी इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से ही, हायोडियन इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी से ही। सेकेंड जो निकला वो आइज को, नेजल कैविटी को। थर्ड एक्सटर्नल कैरोटिड है। एक्सटर्नल कैरोटिड सप्लाई कर रहा है लोअर जॉ को, और वहां पर जो स्किन है, हेड रीजन है, उस पूरे रीजन को सबक्यूटेनियस टिश्यू है, स्किन है बीनीथ द हायोइड आर्क, उसमें ये सप्लाई कर रहा है। कौन? ये वाला एक्सटर्नल कैरोटिड थर्ड। Okay, so students, we will continue in the next class.